इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग CGL 2020 के अंदर, जिसका भी टाइपिंग 4 और 5 तारीख को होना है, उनके लिए क्या क्या बातें ध्यान रखने की ज़रूरत है। कुछ डाउट्स आपके मन में होंगे टाइपिंग्स को लेकर के, तो वो सारा कुछ इसके अंदर हम रखेंगे। और भी कुछ सवाल हैं इससे रिलेटेड जो लोग अपीयर होने वाले हैं इसके लिए, टाइपिंग के लिए, तो हम उस पर भी बात करेंगे। अभी मेंस भी आगे आपका शेड्यूल है 8 तारीख को और 10 तारीख को, तो वो उसको लेके आप काफ़ी ज़्यादा परेशान होंगे। तो सब कुछ इसमें हम कवर करें स्टार्टिंग से लेके एंड तक, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, राइट। तो उससे पहले मैं बता दूं, CGL 2020 के लिए एक बुक डिज़ाइन करी गई है। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, हो सकता है कई लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हो या मेंस के चक्कर में आप देख नहीं पा रहे हो, तो ये बुक आपको टेलीग्राम चैनल पे जाके, ऊपर ये टेलीग्राम चैनल है, लिंक इसको आपका मिल जाएगा इसके वीडियो के नीचे, और आपको जाकर के यहाँ पर चैनल पे ऊपर देखोगे तो पिन किया हुआ ये बुक मिल जाएगा। इसमें स्टार्टिंग से लेके एंड तक सब कुछ पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड मेंशन करा गया है, स्टेट वाइज वैकेंसी, और ये बुक अपडेट होगी आपकी DV से एक बार पहले। और भी कुछ स्टेट वाइज वैकेंसी हमें मिल गई हैं जो कि मैं फाइनली आपको अपडेट करके दे दूँगा, तो इस बुक को ज़रूर रख लीजिएगा। और यार इस बुक का आपको जो भी फीडबैक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे और यूट्यूब कमेंट के साथ साथ सब्सक्राइबर के थ्रू ये बताइए, क्योंकि मुझे मालूम तभी चल पाएगा जब ये इंक्रीज़ होगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने बुक पढ़ी है, कई लोगों के बहुत अच्छे फीडबैक आए हैं, कुछ लोग के अपडेशन के रिगार्डिंग भी आए कि इसमें ये चीज़ें चेंज होनी चाहिए, तो सब कुछ अच्छा है। और सब्सक्राइबर बढ़ते हैं इसके रिगार्डिंग, तो और भी सही लगता है, और भी चीज़ें अच्छा करने का रहता है आपका, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं ये वीडियो उसके लिए बना रहा हूँ जो लोग पहली बार अटैम्प्ट होंगे, साथ साथ वो लोग जो दूसरी तीसरी बार भी जा रहे हो, और कुछ छोटी छोटी चीज़ें रहती है जो हम ध्यान में नहीं रखते। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप की होता क्या क्या है वहाँ पर प्रोसेस, और कुछ सवाल जो है हम उनको भी लेंगे। आपका एडमिट कार्ड साइट पर आ गया होगा, रीजनल साइटेड, जहाँ से आपने Tier 1 Tier 2 Tier 3 दिया हुआ है, उसी साइट से आपका इसका अलग से एडमिट कार्ड निकलेगा। तो उसको ले करके आप समय से पहले सेंटर पे ज़रूर पहुंच जाइए। टाइमिंग का बाउंडेशन वैसे ही रहता है जैसे कि आपका Tier 1 और बाकी टीयर्स में रहता है। अगर आप लेट होते हो तो टाइपिंग से आपको नहीं देने दिया जाता है। TCS के ही सेंटर रहते हैं आपके, जो TCS जो एग्ज़ाम कराता है वो भी आपका टाइपिंग ही कराता है आपका, तो सेम सेंटर आपको रहेगा, राइट। एडमिट कार्ड के साथ में आपको जो ID प्रूफ जिसमें डेट ऑफ बर्थ है उसको ज़रूर लेके जाइए। कई लोग कैजुअल हो जाते हैं कि अब तो ये टाइपिंग है और हम नहीं लेके जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें आपका दिक्कत कर जाती है, क्योंकि कई लोग MEA, कई लोग CSS, कई लोग दूसरी पोस्ट टारगेट कर रहे हो, तो उनके लिए ज़रूरी बात है। जब आप एंट्री करोगे तो एंट्री के बाद ऐसा नहीं है कि टाइपिंग है तो सीधा आपको टाइपिंग में बैठा देंगे। जो बायोमेट्रिक का जो रहता है फॉर्मेलिटी चेकिंग का, सेम टू सेम वैसा ही होगा जैसे आप बाकी के Tier 1 और Tier 2 देने जाते हो, राइट। और उसके बाद आपका जो कमीशन कॉपी वाली है जिसमें आप भरते हो, फ़ोटो का लगाने वाला बायो, ये सब कुछ वैसे ही होगा जैसे आपने बाकी टीयर्स में दिया है। उसके बाद आपको एक सिस्टम नंबर एलोकेट करा जाता है, और सिस्टम पर बैठने के बाद जब सब बैठ जाते हैं तो सबको कहा जाता है इस चीज़ का कि आप लोग अपना अपना कीबोर्ड और हार्डवेयर जो भी है उसको एक बार चेक कर लीजिए कि कोई सिस्टम में दिक्कत तो नहीं, क्योंकि जब टेस्ट स्टार्ट हो जाता है तो बाद में दिक्कत ना हो आपको या कोई क्लेम ना कर पाए। तो आप सारे कीज़ दबा कर देख लेना उसके बीच में, और ये देख लेना आपकी डिस्प्ले आपका जो है वो मॉनिटर में कोई दिक्कत तो नहीं है, तार वार सही है कि नहीं नीचे का। सबसे मेन इशू कीबोर्ड का रहता है। कई बार ऐसा देखा गया कि टाइपिंग होने के बीच में ही कीबोर्ड आपका कोई बटन काम नहीं करता है, तो उसको ज़रूर आप एक बार अश्योर हो लीजिएगा। वैसे कोशिश करा जाता है उनके द्वारा कि कीबोर्ड वगैरह सही रखा जाए। 3 मॉड्यूल होगा, मैं बात करूँगा CPT जो लोग लिस्ट 3 के लिए और जो लिस्ट 4 के लिए, दोनों के लिए। जो लिस्ट 3 में है वो लोग 3 चीज़ें दोगे, एक पावर पॉइंट, एक एक्सेल रहेगा और आपका एक डेस्ट रहेगा। और जो लिस्ट 4 में हो वो केवल डेस्ट यानी सिर्फ टाइपिंग देंगे। तो जो CPT वाले हो आपका, यानी कि जो लोग लिस्ट 3 वाले हो, आपका 3 मॉड्यूल में होगा। पहला जो मॉड्यूल होता है आपका, मतलब जैसे ही टेस्ट आपको सैम्पल टेस्ट मतलब कीबोर्ड चेक करवा लेंगे, तो आपको क्या करेंगे कि एक स्क्रीन पर आपका एक पैसेज आएगा जिसमें आपको लगभग 200 रहेंगे, और आपको 200 की स्ट्रोक रूल है आपका, ये SSC का वो है कि 200 की स्ट्रोक होने चाहिए आपके 15 मिनट के अंदर। तो ये आपको ऑन स्क्रीन देख करके, स्क्रीन चल रही होती है, अगर आपने प्रैक्टिस करा हो तो स्क्रीन पे टेक्स्ट होता है और आपको उसी के नीचे बॉक्स में टाइपिंग करना रहता है। इसमें दिक्कत ये होती है कि वो बॉक्स थोड़ा छोटा होता है, तो जब एक एक लाइन ऊपर शिफ्ट हो जाता है तो उसको स्क्रॉल करने में दिक्कत आती है। अगर आपने घर पे प्रैक्टिस करा हुआ है 1-2 बार, आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। आपको बता दूं मैं कि ये जो सीक्वेंस बता रहा हूँ मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 और 3 वाला,
हो सकता है कि पहले आपको देखो, जब 18 में मैंने दिया था तो पावर पॉइंट पहले करवाया था, एक्सेल बाद में आपका डेस्ट करवाया था। ये ऊपर नीचे हो सकता है, बस आपको ये समझना है कि तीनों मॉड्यूल में होता क्या आपका, राइट। और जब ये आप पूरा टाइप कर देते हो तो कई लोगों का 1975 निकल के आता है की स्ट्रोक, कई लोग का निकल के आता है कि 2000 से ज़्यादा चला गया। तो यार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, उसको लेके परेशान मत होइएगा, क्योंकि कई बार एंड होगा आप परेशान हो जाओ कि मेरा तो यार इतना ही की स्ट्रोक आया, बगल वाले का कुछ और आया। हो जाता है थोड़ा बहुत, कई बार बैक स्पेस वगैरह भी या कुछ कीज़ का ऐसा रहता है, तो घबराने की बहुत ज़रूरत नहीं है। अगर आसपास है तो ये होता है, ये नॉर्मल सी बात है। बात करते हैं दूसरा हम लोग। देखो जैसे ही आपका ख़त्म होगा ये, अच्छा ये बता दूं आपको कि अगर किसी का पूरा टाइप हो गया तो आप टाइप करके छोड़ दीजिए, जब टाइम पूरा होता है तो ऑटोमेटिक सेव हो जाता है आपका, ठीक है ना। ये ऑनलाइन होता है तो यह ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा आपका। और आपको जिसका भी रह जाता है, जैसे ही टाइम पूरा होता है तो वो अपने आप ऑटो सेव हो जाता है वहाँ पर, है ना। तो अगर आपका एक लाइन छूट गया तो वहीं से छूट जाएगा, ठीक है। बात करते हैं कि मॉड्यूल 2 का। मॉड्यूल 2 जो आपका है वो पावर पॉइंट का होगा। जैसे ही आपका ये कंप्यूटर वाला टाइपिंग ख़त्म होगा, बीच में 10 मिनट का रेस्ट रहेगा, गैप रहेगा, वहीं बैठे रहना होता है आपको, सिस्टम से नहीं उठना होता है। और आपको एक पेज दिया जाएगा पावर पॉइंट के लिए कि आपको ये मटेरियल टाइप करना है। वो अभी मैं आपको वो पेज दिखा रहा हूँ कि वो पेज कैसा होता है आपका और कैसे टाइप करना होता है। और वो पेज आपको हार्ड कॉपी में देते हैं, उस पर कुछ इंस्ट्रक्शन भी लिखे रहते हैं आपको, और वो आपको फिर 15 मिनट के अंदर टाइप करना। तो ये बहुत आसान माना जाता है पावर पॉइंट वाला, क्योंकि लाइनें बड़ी आसान रहती है। आपको हेडिंग वेडिंग का बस ध्यान रखना होता है कि किस फंट साइज़ में कहाँ है और किस उसमें कहाँ है, राइट। तो वो ध्यान रख करके बनाना होता है। और ये करने के बाद आपका फिर से जब ये, अच्छा इसको सबमिट कैसे करना होता है ये बड़ा रहता है, ये मैं आपको अभी डाउट्स में बता रहा हूँ आपको कि इसको सबमिट कैसे करते हैं। और जैसे ही ये वाला पार्ट ख़त्म होगा फिर आपको फिर से 10 मिनट का गैप दे करके एक्सेल वाला शीट जो होती है वो बांटी जाएगी आपकी, उसकी भी हार्ड कॉपी आपको दी जाएगी। और वो देख करके ऑफिस खोल करके एक्सेल में आपको करना होता है। ये जो बनाते हो आप, ये सेव कहाँ करते हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। और ये एक्सेल वाला भी सेम आपका इंस्ट्रक्शन जो लिखा रहता है वो फॉलो करना होता है, ठीक है। कौन से ऑपरेशन करने हैं वो लिखा रहेगा वहाँ साफ साफ, और उसको फॉलो करना रहता है। चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये है आपका इंस्ट्रक्शन पीपीटी के लिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए, इंडियन मिशंस टू मार्स, ठीक है। तो ये जो आपका ये है कंटेंट, ये मेन कंटेंट है आपका। तो ये MOM पर टाइप करना था आपका, है ना, मार्स ऑर्बिट मिशंस पे। और ये आपका यहाँ पर देख लो एक बार पूरा कंटेंट है। इसके नीचे यहाँ लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन कि आपको टाइटल सब टाइटल इस में रखना हुआ है, इसको पढ़ लेना होता है आपको, और इसी फॉर्मेट में इसी साइज़ में आपको लिखना होता है आपको, है ना, उसके अंदर। तो ये करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। देखो ये टाइप करके तैयार करा हुआ है, सैम्पल है आपका। कैंडिडेट सब्सक्राइबर है, उन्होंने भेजा था, कुछ सवाल था, उसके लिए मैंने वो सैम्पल में लगा दिया। तो ये सबके पास होगा, आपने प्रैक्टिस करा होगा तो आप देखिए होगे इसको लेकर के। और ये बहुत डिफ़िकल्ट नहीं रहता आप मेरे हिसाब से, है ना, ये कर लेते हैं लोग। बस इसमें ध्यान रखिएगा कि आपका फंट साइज़ और जो लेआउट दिया हुआ उसको ध्यान रखना होता है। एक्सेल की बात करें हम लोग तो एक्सेल में भी साफ आपका एक डेटा शीट दिया, सिंपल डेटा शीट आता है, कोई पाई चार्ट कोई ऐसा बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं आता है, टेबुलर फॉर्म में ही आता है इसका। और इसमें भी आपको सेम ऐसे ही जैसे आपने बनाया हुआ था वैसे ही आपको डेटा एंट्री करना होता है, राइट। तो ये दोनों आप समझ पाए होंगे कि टाइम का, तो टाइम आप देख लीजिए 15-15 मिनट के, तो ये तीनों हो गए, बीच में 10-10 मिनट के वो रहते हैं आपके। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले जो सवाल है इसको जरूर ध्यान से देखना। पहला सवाल ये आता है कि सर ये जो पीपीटी और एक्सेल बनते हैं इसको सेव कहाँ करना होता है। जैसे हम नॉर्मल अपना कंप्यूटर खोलते हैं और पावर पॉइंट खोलते हैं, वैसे सेम वहाँ पर भी कंप्यूटर बिल्कुल क्लीन होगा, उसमें कुछ भी वहाँ पर नहीं पड़ा होगा, सिर्फ ऑफिस पड़ा रहेगा। उसको खोलोगे पावर पॉइंट में, जब ये बनाओगे आप तो वो आपको बोलेंगे कि जब इसको सेव करना है तो सेव के साथ एक इंस्ट्रक्शन दी जाएगी कि रोल नंबर विथ फॉलोड बाई आपका नेम। मैं नेम गलत बोल रहा हूँ, मतलब SSC रहता है। देखो फॉर्मेट ये लिखा है, इसमें पढ़ लेना आप ध्यान से, SSC_ फॉलोड बाई योर रोल नंबर। तो SSC और डैश रहेगा और आपका जो रोल नंबर रहेगा उसको ध्यान से भर के वहाँ पर डेस्कटॉप पे सेव करना रहता है, राइट। और सेम चीज़ जो आपका है वही एक्सेल के लिए भी रहता है कि SSC और सेम आपका _ आपका रोल नंबर, इसको ध्यान से भरकर डेस्कटॉप पे सेव कर दोगे। जब ये दोनों सेव हो जाते हैं और दोनों ख़त्म हो जाते हैं तो वहाँ पर एक कॉमन फोल्डर बना होता है, डेस्कटॉप पर ही कॉमन फोल्डर रहेगा। वो आपसे कहेंगे कि इसको उठा करके उस फोल्डर में डाल दीजिए, तो वो उनका कनेक्टेड रहता है और सारे ऑनलाइन एक साथ सबमिट हो जाते हैं। इसकी एक प्रिंट आउट निकाल करके आपसे साइन करवा करके एक हार्ड कॉपी वो अपने पास रख लेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि आपको जब ख़त्म होगा ये
तो आपका दोनों जो निकलेगा उसको चेक कर सकते हो आप कि हमने जो टाइप करा था वो है कि नहीं है, और वो अपने पास साइन करवा के आपसे रख लेते हैं। ठीक है, इसको दिमाग में रखने की ज़रूरत है। एक अगला सवाल है कि सर क्या हम टाइपिंग छोड़ सकते हैं? देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि मेंस बीच में अटका हुआ है, तो इस वजह से ये सवाल आ रहा है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि अगर टाइपिंग यानी कि डेस्ट या फिर CPT अगर आप छोड़ रहे हो, लिस्ट 4 या लिस्ट 3 के हो, तो एक बात आप ध्यान रखिएगा कि या तो आपके पास जॉब हो, पहली चीज़ तो। पॉइंट नंबर 2 ये ध्यान जरूर रखिएगा कि जो लोग लिस्ट मतलब जिनके मार्क्स 2800-2400 के लिए है, आपके पास इतना मार्क्स इनफ होना चाहिए कि कम से कम 2400 का टीए का कट ऑफ ना क्लियर हो तो 2800 मिल जाए, इसको अश्योर हो लीजिएगा। राइट, अगर आप बिल्कुल बाउंडर पे हो या फिर कुछ डर सा है, मेरी राय में आपको टाइपिंग दे देना चाहिए अगर आपके पास नौकरी या जॉब नहीं है, तो इसको दिमाग में रखिएगा। अगर आप इसको छोड़ते हो तो बाकी जितनी भी पोस्ट हैं जिनमें ये नहीं चाहिए, आप सभी के लिए एलिजिबल हो। 2400-2800 में टीए को छोड़कर आप बाकी सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, और 4600 में जो ASO की कुछ पोस्ट हैं उनको छोड़ करके बाकी एक्साइज और इनके लिए भी आप एलिजिबल नहीं रहोगे, ध्यान में रखने की ज़रूरत है। एक सवाल ये है कि सर मेरा PPT, एक्सेल और डेस्ट मतलब टाइपिंग वाला है, तो क्या मैं डेस्ट छोड़ करके केवल पावर पॉइंट या एक्सेल या केवल डेस्ट दे सकता हूँ क्या? मेरे को सिर्फ टीए चाहिए, इनकम टैक्स, और PPT और एक्सेल नहीं चाहिए? देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपकी एंट्री स्टार्टिंग में हो जाती है। आप डेस्ट के लिए सिर्फ एंट्री नहीं लोगे, मैंने स्टार्टिंग बताया था, एंट्री स्टार्ट में कर देते हैं आपका, तो ये नहीं कर सकते आप, इसको दिमाग में रख के चलिएगा। ठीक है, फिर से वही बात कि सर क्या प्रिंट आउट देते हैं, तो मैं फिर बोल रहा हूँ कि प्रिंट आउट देंगे, और वो प्रिंट आउट आप देख करके एक्सेल और केवल पावर पॉइंट का है ना, डेस्ट तो से ऑनलाइन सबमिट हो जाता है, उसको आप भर के मतलब साइन करके अपना और उनको दे देते हो, सबमिट कर देते हो, वो अपने पास रख लेते हैं। एक ये सवाल है कि क्या हेडिंग एक्सेल में ज़रूरी है? ये कई लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर इसके रिगार्डिंग बता दीजिए आप, कि जैसे इसमें देखोगे कि यहाँ ABCD ये लिखा हुआ है ऊपर, और यहाँ पर 1 2 3 4 लिखा हुआ है, क्या ये भी ज़रूरी है? देखो इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता दूँ, है ना। तो ये आप अगर नहीं भी देते हो तो आपका काम चल जाता है, और इसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा लॉस नहीं है, इसको दिमाग में रख के चलिएगा, है ना। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये सवाल लोग मुझे ये भी पूछते हैं, वो सवाल मैंने लिया नहीं इसमें, लिखना मैं करा कि क्या पूरा टाइप करना ज़रूरी है, कि सर मेरा 1-2 लाइन छूट गया इसमें, या फिर कुछ फंट साइज छूट गया, तो क्या इसमें पास होने का? पहले तो ये क्वालिफाइंग पेपर है तीनों, और अगर मैं बात करूँ पावर पॉइंट और एक्सेल की, तो ये 200 नंबर के होते हैं। अगर आपका थोड़ा बहुत, जैसे आपने लेआउट छोड़ दिया या कोई बॉर्डर वगैरह का छोड़ दिया, तो आपके 10 नंबर ऐसे बहुत ज़्यादा 15-20 नंबर कटते हैं ना। तो आप मान के चलो कि अगर जिसने थोड़ा भी प्रैक्टिस करा है एक्सेल और पावर पॉइंट का, तो आराम से आपके 180-90 नंबर आ जाते हैं। अगर आपने एक्सेल के फॉर्मूले देख रखे हैं सारे, तो आप कर लोगे, बस एक बार आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। और मैं आपको एक जो चीज़ बता रहा हूँ वो ज़रूर ध्यान रखना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है लास्ट में, कि जब आपका टाइपिंग स्टार्ट होता है तो जो दिक्कत सबसे बड़ी होती है वो ये होती है कि एक साथ सबका कीबोर्ड स्टार्ट होता है चलना, मतलब एक साथ सब लोग टाइपिंग करना चालू करते हैं। तो जो कीबोर्ड की आवाज़ होती है ना, साउंड होती है, उससे आपकी एफिशिएंसी पर या आपके फोकस पर दिक्कत पड़ता है। राइट, तो आप जो भी इसका सोल्यूशन देख लीजिए, जो लोग पहले दिए हो वो जान रहे हो इस चीज़ को, और जो पहली बार जाओगे हो सकता है थोड़ा सा इसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो जाओ, डेस्ट में खासकर, क्योंकि उसमें बहुत चाहिए होता है। और ख़ासकर जो 10+2 वाले जाते हैं ना टाइपिंग वाले, वो बहुत जल्दी करके रख देते हैं उसको, तो आप हो सकता है कि थोड़ा पैनिक कर जाओ, तो पैनिक मत करना, आराम से भी करते हो तो करना, लेकिन ये थोड़ा सा देखना कि कीबोर्ड जब स्टार्ट होगा थोड़ी सी भड़बड़ी, थोड़ी सी घबराहट मच जाती है। बाकी आप अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा, कहाँ बहुत दूर पड़ा है सेंटर, आराम से जाइएगा, टाइपिंग दे करके थोड़ा रिलैक्स करके मेंस देना, और मैं आपके साथ हूँ पोस्ट प्रेफरेंस के लिए, 21 वाले के लिए मेंस दे के आते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आराम